अस्सलाम वालेकुम। आज बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी चंद चीज़ों के ऊपर, जिसमें बाबर आजम की ख्वाहिश के वो बतौर कैप्टन मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को खिलाएं। उस हवाले से खबर आई। इंडियन मीडिया ने इस खबर को थोड़ा सा सामने लेके आए, उछाला। शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिव चीज़ों को स्प्रेड किया जाए ऑस्ट्रेलिया के टूर के दौरान। इसके अलावा मिसबाह उल हक ने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कोचिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसके ऊपर जबकि पाकिस्तान के जो टीम्स की सिलेक्शन हुई उसके ऊपर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। उन चीज़ों के ऊपर भी आएंगे। खबर सामने आई थी कि बाबर आजम ये ज़ाती तौर पे चाहते थे कि दो साबिक जो पाकिस्तान के कप्तान रह चुके शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़, दोनों को जो है वो ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान टीम का हिस्सा बनाया जाए, मगर ऐसे नहीं हो सका और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया था। इंडियन अखबार ने लिखा कि उन्होंने पीसीबी ने उनका जो वो हिस्सा था शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ के हवाले से उसको ख़त्म कर दिया। और इस एतबार से ये लगता है कि कैप्टन जो हैं बाबर आजम, वो जिस तरह से आज़ादी के साथ चाहते हैं कि टीम के अंदर किन प्लेयर्स को उनके अंडर खेलना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो स्टिल सफ़र कर रही है कि उसको उनके जो इख्तियारात हैं कैप्टन के पास उनको वो मिल सकें, जबकि ऐसा है नहीं है। बाबर आजम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह से चीफ सेलेक्टर और जो मिसबाह उल हक कोच भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने जो फैसले लिए उसमें उनकी बाबर आजम की राय शामिल है। तो बाबर आजम की मर्ज़ी से वो टीम बनी है। ऑस्ट्रेलिया के दौरान देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की T20 की जो नंबर 1 टीम है वो ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम के अगेंस्ट किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी जानिब मिसबाह उल हक चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनने से कबल उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जो PSL की फाते भी है, उसने एक PSL का फाइनल भी जीता, टाइटल अपने नाम किया, उसकी कोचिंग का भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब ऊपर से चूँकि चीफ सेलेक्टर भी हैं, वो कोच भी हैं टीम के, तो अब देखना ये है कि वो किस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को बतौर कोच टीम को लीड कर सकेंगे कि नहीं। और PSL जो कि चंद महीनों के बाद होने जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो इम्तहान है वो बाज़ाब्ता तौर पे T20 और टेस्ट मैच से कबल जो वार्म अप मैच है उसे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए खिलाड़ी हैं और जो कुछ पुराने हैं वो मिल के जो नया कम्बिनेशन बनाया गया है, बाबर आजम की जो कप्तानी है वो कैसे अपने जोर दिखाएंगे, उनकी ज़ाती तौर पे बैटिंग कैसी होगी, टीम को कैसे लीड करेंगे, वो वार्म अप मैच से ही हमें समझ आ जाएगी। अगर पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर के दौरान सिर्फ T20 में ही जगह अपने कामयाबी हासिल कर ले तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा मैंने आज से 2 महीने कबल जब श्रीलंका टीम का पाकिस्तान आने के दौरे के हवाले से बात हुई थी, तो मैंने तभी कह दिया था कि दिसंबर में जो है श्रीलंका की टीम टेस्ट मैचेस भी खेलेगी T20 और वनडे के अलावा। काफ़ी सारे आप लोगों ने कमेंट किए थे कि ऐसा नहीं है, शायद मैं गलत खबर दे रहा हूं। तो अभी दिसंबर में ये चीज़ सामने आ गई है कि श्रीलंका की टीम जो है वो 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। उसको इस्लामाबाद रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे एक टेस्ट मैच होगा और उसके बाद कराची लाहौर को नहीं रखा गया क्योंकि इस्लामाबाद का क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको डिमॉलिश किया गया था, काफ़ी सारी चीज़ों को बेहतर किया गया और इसी वजह से उसकी रिपेयरिंग भी हुई थी और बड़े अरसे के बाद वहाँ पे काम हुआ और बड़ा खूबसूरत हो चुका हुआ है वहाँ पे। अब ये टेस्ट चैम्पियनशिप जो है उसका पाकिस्तान ये टेस्ट मैचेस उसका हिस्सा हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान जो T20 की सीरीज़ हार चुका था श्रीलंका से, उनसे वो कैसे बदला लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से अगर अल्लाह करे टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी होती है और फिर ये पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट, तो टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल के ऊपर बेहतरी ला सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की पिचेज़ हैं वहाँ पे टेस्ट मैचेस का फैसला डेफिनेटली 4 से 5 जो रोज़ हैं उसमें हो जाना चाहिए। अपनी राय ज़रूर दीजिए और आइंदा जो भी लोग कमेंट करेंगे मेरी कोशिश ये होगी कि आप अपने जो सवालात हैं मेरा एक व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट में डाल दूंगा, उसके ऊपर आप अपनी वीडियो 30 सेकंड की बना के मुझे क्वेश्चन या 20 सेकंड या 30 सेकंड तक अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं कि आपके किस तरह के सवालात हैं, उसके ऊपर आपको मैं जवाब भी दूंगा। इसी बहाने आपसे मज़ीद रिश्ता तल्लक जो है वो गहरा होगा और हफ्ते में एक वीडियो में आपके जो सवालात जो क्वेश्चन हुआ करेंगे उसके ऊपर बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, तो फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे आइंदा मुलाकात होगी।